अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत हो। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबलिज्म, अखंडता का फर्स्ट प्रतीक, मासिक धर्म चक्र, द परफेक्ट ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेरा धर्म इम्पेकेबल विजडम, मेरा आविष्कार दिव्यांक, जिसके आधार पर दुनिया की सारी परफेक्ट चीजें बनाई गई हैं, कोर वैल्यूज बनाई गई हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए हम इम्पेकेबल विजडम, अखंडता को, अखंड ज्ञान को, विज्ञान को, प्रज्ञान को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, ताकि सारा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान अखंडता के साथ पूरी दुनिया में पेश किया जाए। ये सब्जेक्ट जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं इज अ फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेरा मानना है ये कुदरत की बहुत बड़ी देन है, बहुत खूबसूरत चीज है, जिसे सृष्टि ने खुद इस तरीके से बनाया है कि इसे जानकर पहचान कर कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट होगा। मगर मुझे ये कहने के लिए बुरा लगता है कि इस विषय पे, जिसमें जननी का विषय है, लड़कियों का विषय है, औरतों का विषय है, स्त्री का विषय है, अगली जन्म का विषय है और कुदरत की देन का विषय है, इसके बारे में किसी ने भी सोच समझकर मासिक धर्म चक्र को समझाने की कोशिश ही नहीं की है। जो किसी ने शायद पहले लिख दिया है, उसको बिना सोचे समझे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और यही मेरा धर्म है कि जो भी ज्ञान पूरी दुनिया में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च, पब्लिकेशन, किताबों तक है, सारा परफेक्शन कोर के वैल्यू से काफी कमियां हैं। इसको परफेक्ट करना ही मेरा धर्म है, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस विषय पे आते हैं। कोई भी चीज शुरू होने से पहले किस चीज से शुरू हुई है उसको जानना बहुत जरूरी है। जब हम जानते हैं कि शुरुआत ABC से है तो XYZ तक पहुंचने में हमें तकलीफ नहीं होगी। आ सयाना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मगर जब दुनिया का इंटरनेशनल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में दुनिया में यही कहा जाता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ब्लीडिंग स्टेज से पैदा होता है, वहीं से शुरू होता है। अगर आप इस पिक्चर में देख लें, देयर आर अढ़ाई चीज है। फर्स्ट फॉलिकुलर फेज है जो 2 हिस्सों में बदला हुआ है। पहले 5 दिन पीरियोडिक टेबल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ब्लीडिंग है, जब जिसमें खून आता है औरतों को, और दूसरा है प्रोलिफरेशन, जिसमें सेल बढ़ रहे हैं। उसके बाद ओवुलेशन आती है, जब नया सेल बाहर आके सृष्टि के निर्माण के लिए काम आता है। उसके बाद 13 दिन के लिए या 14 दिन के लिए ल्यूटियल फेज है, जिसके दौरान उस सेल को सपोर्ट करने के लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बनता है। जब प्रेगनेंसी होती है उसको आगे बढ़ाने की बात की जाती है। उसके बाद फिर नया साइकिल शुरू हो जाता है। ये सिंप्लीफाइड है, आसान है, मगर मैं प्रोफेसर होने के नाते जानता हूं कि हमारे स्टूडेंट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी इसलिए समझ नहीं पाते हैं कि हम अलग अलग किताबों में अलग अलग किस्म का ज्ञान दे रहे हैं। हम अपने स्टूडेंट को सोचकर, समझकर, तर्क वितर्क करके उसमें वो अनमोल घड़ी बाहर निकाल के दुनिया के सामने समझाने की, समझने की वो चेष्टा नहीं रहती है। हमारे बच्चों में सिर्फ पढ़ो, दिमाग में रखो, वॉमिट करो, पास करो और भूल जाओ, इससे ज्यादा हम कोई भी चीज सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि हर इंसान अखंडता को समझे, सोचने की क्षमता रखे, तर्क वितर्क करे, उसमें विचार लाए, और जब तक उसमें अखंडता नहीं आती है उसे रुक के नहीं रहना चाहिए। यही अखंड विद्याश्रम का और शिवभूषण शर्मा का उद्देश्य है, मेरा धर्म है, यही अखंडता है, यही चीज मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा मानना है कि ये जो काम मैं इस वीडियो में है वो दुनिया में पहली बार किसी ने संपूर्णता लाने की कोशिश की है। मैं हर तरीके से कह सकता हूं ये मेरा सबसे बढ़िया वीडियो, क्योंकि मैं अकेला एक इंसान पूरी दुनिया को कह रहा हूं कि आप जो भी पढ़ाते आ रहे हैं
वो गलत है, गलत है, गलत है। मैं कोई भी काम बिना विषय के, बिना सोच विचार के, बिना आधार के, वो भी मैथमेटिकल कंक्लूजन के आधार के बिना मैं कोई काम करता ही नहीं हूँ। शायद इसलिए दुनिया मुझे जानती नहीं है, क्योंकि मुझे जानने के लिए इंसान को एग्जैक्ट लेवल तक आना पड़ेगा। एनीवे, जो भी है, अब इस विषय के बारे में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। अब पहले जो पुराना साइकिल है पहले उसे समझते हैं, फिर जो मैं समझाने की कोशिश वो समझने में आसानी हो जाएगी। आप जिसमें देख लीजिए, फर्स्ट फेज जो है ब्लीडिंग फेज है, जिसमें खून आता है, रक्त आता है, वो 5 दिन का है, जो आप पहली फेज में देख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये परफेक्ट है, संपूर्ण। अब दूसरा जो है प्रोलिफरेशन 8 दिन का है, वो भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं नीचे में, वो सेकंड फेज है, सेमी सर्कल है, ऑरेंज कलर का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसके बाद पे आ जाते हैं जो 12 घंटे का है, आधे दिन का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये भी सत्य है। 5 दिन ब्लीडिंग है, 8 दिन प्रोलिफरेशन है, फिर ओवुलेशन है। उसके बाद दिखाया गया है कि सेकेंडरी फेज जो है, सेक्रेटरी फेज है, वो 13 दिन की है, वो ब्लू में आप देख सकते हैं। अब इसका ये मतलब कि 14 दिन ओवुलेशन से पहले, 14 दिन ओवुलेशन के बाद ही साइकिल है। मगर मैंने इस चीज को एक और पिक्चर से दिखाना चाहूंगा जो दुनिया में दिखाई गई है। ये ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया का पिक्चर है, जिसमें आप पहले ब्लीडिंग फेज देख रहे हैं, वो 5 दिन की है। उसके बाद प्रोलिफरेशन जो है वो 8 दिन की है, फिर ओवुलेशन है, फिर सेक्रेटरी फेज 13 डेज की है। अगर हम इस चीज को देखें तो हमें लगेगा कि ये 26 डेज है, मगर ये भी माना गया है कि किताबों के हिसाब से 26, 27, 28, 29, 30, 31 कोई भी दिन हो सकता है। तो हम स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल 36 दिन का है, या 30 दिन का है, या 31 दिन का है। और मेरा मानना है, जब भी हम डुअलिटी को दुनिया के सामने पेश करेंगे तो वो लोग अलग अलग किताबों से अलग अलग ज्ञान पाने से उनमें कंफ्यूजन बढ़ेगा। कुदरत ने जो भी परफेक्ट चीज बनाई हम उसे समझाएं, उसमें वो मैथमेटिकल कंक्लूजन है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीछे क्या कंक्लूजन है मैं अब उसे समझाने की आपको कोशिश करता हूं। उसके आधार पे हम नया साइकिल बनाएंगे, चक्र बनाएंगे, ताकि दुनिया को पूरा ज्ञान संपूर्ण हो जाए। मेरा मानना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शब्द है, मानसिक है, वो मून के साथ या मन के साथ या चंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। और जहां तक कि चंद्र मैं जानता हूं, वो महीने का है, उसके 29.52 डेज हैं, 26 दिन नहीं है। तो जो भी साइकिल है वो 29.5 डेज का होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 26.5 डेज का हम देख चुके हैं। अब 3 दिन जो बाकी रह गए हैं वो कब होते हैं? अगर हम देखें, जो सीक्वेंस है 5, 8, 13, 26 है, उसमें एक सीक्वेंस है जिसे हम फाइबोनाची सीक्वेंस कह सकते हैं या दिव्यांग सीक्वेंस कह सकते हैं। अगर उसके हिसाब से देखा जाए, कोई भी इंसान जिसकी सोच ठीक है वो समझ जाएगा कि 3 दिन 5 दिन से पहले ही होने चाहिए। तो सीक्वेंस चलना चाहिए कि 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, आधा दिन, उसके बाद 13 दिन, तो वो 29.5 डेज हो जाएगा। मगर उसमें संपूर्णता क्या है, अखंडता क्या है, इस चक्र के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट डिवाइन साइकिल जो मानसिक चक्र है, उसमें 5 हिस्से बहुत काम करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस इज द हाईएस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो दिमाग के अंदर है, जिसमें GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इस्तेमाल होता है। ये सबसे पहला प्रयत्न है कि ये शुरू होगा। उसके बाद इंटीरियर पेट्री में
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनते हैं, और उसके बाद ओवरीज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनता है और छोटे हार्मोन भी बनते हैं। साथ में भी नए ओवम बनने की जो क्षमता वहां से शुरू हो जाती है वो भी ओवरीज में है। और यूट्रस में एंडोमेट्रियम है जो सपोर्ट करता है और जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद एग सपोर्ट होके आगे बढ़ता है, वो भी जरूरी है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तो है हम तीन जाने वाले, मगर साइकोलॉजी जाने के बिना जिस्म को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए स्ट्रेस भी एक इशू है जिसे भी समझना हमारे लिए जरूरी है। तो हम आगे चल के समझने की कोशिश करते हैं। अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के लेके आप ऊपर देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो लेफ्ट टॉप में है उसमें गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो वहां से आके इंटीरियर पिट्यूटरी में नीचे आ जाता है थ्रू हाइपोफिसिल हाइपोफिसिल एक्सिस। वो भी एक खूबसूरत कुदरत की देन है। बट वहां पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वहां से रिलीज होते हैं, वो आगे जाकर ओवरीज में एक कोहार्ट ऑफ 10 प्राइमरी फॉलिकल, 10 फॉलिकल्स ब्लीडिंग से 3 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन साइकिल इज 3 days बिफोर ब्लीडिंग। इसे ध्यान में रखा जाए। उसके दौरान में सबसे पहला इवेंट जो है जीएनआरएच का है, फॉलिकुलर हार्मोन का है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है, और कोहार्ट ऑफ 10 बनना शुरू हो जाते हैं। साथ में ही ओवरी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना भी शुरू कर देती है 3 दिन पहले ही। और उसके बाद यूट्रस में नए एंडोमेट्रियम की बनना शुरू हो जाती है, न्यू बेसल लेयर शुरू हो जाती है। और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि हर औरत में 2 लेयर्स होती हैं। एक तो बेसल लेयर है जो शुरू करती है और दूसरी है फंक्शनल जो बन जाती है। तो 3 दिन पहले नई बेसल लेयर बनना शुरू हो जाती है और पुरानी फंक्शनल लेयर को खून के रिफ्लक्स से काट देती है, और कटने से ब्लड खत्म हो जाता है। वो सेल्स कटना शुरू हो जाते हैं 3 दिन पहले से ही, और 3 दिन के बाद वो कहीं ना कहीं गिरना शुरू हो जाते हैं मेंसेस स्टेज में। ये चीज फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री है, वो उसमें सारी है। अब आते हैं साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी में देखा जाए तो इस समय लड़कियों में, औरतों में मूड स्विंग्स होते हैं, उनका मूड बदलता जाता है। उसके पीछे भी कारण है। वो इरिटेबल होना शुरू हो जाते हैं, वो संभाल नहीं पाते हैं, सोने की क्षमता कम हो जाती है, थकावट होना शुरू हो जाती है, एक्नीज आना शुरू हो जाती हैं, हेडेक्स आना शुरू हो जाते हैं, ब्लोटिंग गैस होना शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट टेंडर हो जाती हैं, और सर में भी तकलीफ। इतनी चीजें हैं जो 3 दिन पहले शुरू होती हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन सब चीजों को किसी ने देखा नहीं है, जानना नहीं है, और दुनिया को बताया नहीं कि आपका जो ब्लीडिंग स्टेज 3 दिन पहले ही नया साइकिल शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट फेज वो 3 दिन के लिए है। तो आफ्टर दैट लेट्स, और ये चीजें मैंने इसमें प्रेजेंट की हैं। आप इसमें लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि ऊपर फेज 1 में 3 कोहार्ट, थ्रीज में कोहार्ट है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकल रहा है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, और नीचे देख लीजिए तो बेसल लेयर बन के ओल्ड को काट रही है। यही चीज मैंने लास्ट में समझाने की कोशिश की है, और ये जिस साइकोलॉजी इसी के साथ है। इसे अगर समझ ले तो मैं समझा कि मेरा सबसे बड़ा योगदान ये है, मैं इसको साइकिल का हिस्सा बना पा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। वैसे इसके समझिए, फिर आपको फॉलिकल को समझना, हार्मोन को समझना, एंडोमेट्रियम को समझना, और सीक्वेंस एक अच्छा बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप दूसरी फेज में जो ब्लीडिंग फेज में, उसमें ब्लीडिंग 5 दिन की हो जाएगी। उसी दौरान पहली प्रोलिफरेशन फेज 3 दिन में है, ये सेकंड प्रोलिफरेशन फेज 5 दिन में होगी। इसमें स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग में थोड़ा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा नहीं है। ईस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा नहीं बढ़ता है, और वो
नई जो बेसल लेयर है वो पुराने को काट के उसका शेडिंग हो जाता है, फिर यही न्यू बेसल लेयर फंक्शनल लेयर बन के आगे चली जाती है। ये दूसरी फेज। और तीसरी फेज 8 दिन की है। 3 + 5, 3 5 8 हो जाती है, तो तीसरी 8 है। सीक्वेंस है, 3 है, 5 है, अब 8 हो गया। इस 8 दौरान में जो वो हार्ट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स है, वो प्राइमरी फॉलिकल्स में 1 डोमिनेंट हो जाता है, 9 खत्म हो जाते हैं, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकुलर प्रोलिफरेशन में आ जाती है। और इस दौरान फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ईस्ट्रोजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। और एंडोमेट्रियम भी स्लोली बढ़ना शुरू हो जाता है, वो फंक्शनल लेयर बनना शुरू हो जाती है, जो अगले पूरे साइकिल तक चलेगी। ये तीसरी फेज है। 3 + 5 8 है, तो कितने हो गए? 16 दिन। 16 दिन के टाइम के ओवम रिलीज होता है, जब सेल बाहर आता है। इस दौरान ओवम को 21 मिलीमीटर या 22 मिलीमीटर का होना जरूरी है, अगर आपको परफेक्ट साइकिल चाहिए। तो आप उस चीज को नीचे भी देख सकते हैं, निकल रहा है, ऊपर भी देख सकते हैं। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ने के कारण, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ने के कारण पॉजिटिव। और मैं ये कहूंगा ईस्ट्रोजन साइकिल, ह्यूमन साइकिल को ईस्ट्रोजन साइकिल नहीं कहते हैं, मगर मैं कहता हूं वो भी गलत है, क्योंकि ओवुलेशन का वन टेस्ट इज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारा जिस्म ही आधा डिग्री बढ़ जाता है, तो इसका मतलब वो ईस्ट्रोजन बन रही है, गर्मी बन रही है। वो भी एक चीज जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो 3 5 8 और आधा दिन हमने समझ लिया है। अब उसके बाद जो 13 दिन का साइकिल है, वो भी 2 हिस्सों में बट रहा है, 8 और 5। तो पहले 8 दिन क्यों सेपरेट हैं, मैं उसे कॉर्पस ल्यूटियम ही कहता हूं, क्योंकि जिस दौरान में ओवुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होने के तक 8 दिन तक जाइगोट फ्रॉम अम्बिलिकल कार्ड बनने से पहले फैलोपियन ट्यूब से आकर एंडोमेट्रियम में लगने में 8 दिन लग जाते हैं। और 8 दिन तक प्रोजेस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाता है, बाकी हार्मोन्स कम हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन बढ़ना भी शुरू हो जाता है, ताकि वही सपोर्ट करने के लिए। प्रोजेस्टेरोन मीन प्रोगेस्टेशन, ईस्ट्रोजन मीन हीट प्रोड्यूसिंग। ये 2 हार्मोन बढ़ते हैं। और साइज, फॉलिकल साइज है वो 22 मिलीमीटर या 21 मिलीमीटर से कम होना शुरू हो जाता है, मगर फिर भी सस्टेन्ड है। जब और एंडोमेट्रियम लेयर भी तब तक बढ़ती जाती है, क्योंकि वो जाइगोट में उसमें इम्प्लीमेंट होना है, डलना है, ताकि अगली की प्रेगनेंसी उसमें कामयाब हो। तो 8 दिन के लिए ये है। अगर इसमें प्रेगनेंसी हो जाती है तो ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर नहीं होती है तो सिग्नल दिया जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है, इम्प्लांट नहीं हुआ है। तो आप जितनी भी हार्मोन की चीजें, चाहे GnRH है, चाहे वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, या ईस्ट्रोजन है, या प्रोजेस्टेरोन, या दूसरी जितनी भी केमिकल चीजें हैं, सब बंद हो जाती हैं, सब में आना कम हो जाता है। और फॉलिकुलर लेयर भी उसके बाद आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि हार्मोन भी नहीं है, केमिकल सपोर्ट भी नहीं है, वो खत्म हो जाती है। इसके लिए आगे स्टेज को समझना। आखिरी 5 दिन में आप देखेंगे, मैं उसे कार्पस अल्बिकन कहता हूं, कि व्हाइट है, उसमें से सेल निकल चुका है, अब वो साइज भी खत्म होता जा रहा है, उसमें कुछ बनाने की क्षमता नहीं है, वो डेड सेल की तरह बन चुका है। 8 दिन में बनते बनते डेड सेल में बनकर अंत में खत्म हो जाएगा। ये ही संपूर्ण है 6 स्टेजेस ऑफ दिस। 3 5 8 आधा 8 5, उसके बाद फिर 3 5 8 आधा 8 5 3। ये साइकिल चलता रहता है, यही खूबसूरती है। जो भी लड़की या औरत इस मेंटेन 29.5 डेज को बना के रखती है, और फॉलिकल साइज 21-22 मिलीमीटर का बन जाता है, और हार्मोन की दिशा दिव्यांग के आसार से हो, मैं समझ सकता हूं कि उसे प्रेगनेंसी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हर लड़की और औरत की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जानना, फिजिकल हेल्थ को रखना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही माता है। ये क्षमता मर्दों में नहीं है, औरतों में ही है। औरतों के बिना दुनिया नहीं बनेगी। तो औरतों को ध्यान में रखते हुए, उनको समझकर, समझाकर, उनकी हेल्थ, स्वस्थ को ध्यान में रखते हुए अच्छा खाना पिलाना, खिलाना चिलाना बहुत जरूरी है। यही हमारा धर्म है, यही आगे हमारी कुदरत को आगे अच्छा बनाएगा। तो इम्पेकेबल विजडम ये है कि फर्स्ट फेज प्रोलिफरेशन 3 दिन की है, सेकेंड फेज ब्लीडिंग और प्रोलिफरेशन 5 दिन की है, थर्ड फेज प्रोलिफरेशन 8 दिन की है, फोर्थ फेज ओवुलेशन 12 घंटे की है, फिफ्थ फेज कॉर्पस ल्यूटियम 8 डेज की है, सिक्स फेज कॉर्पस अल्बिकम 5 दिन की है। अब इसमें और मून की चढ़ती उतरती दिशा खूबसूरती से नजर आ रही है। अगर जिसने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मून के साथ जोड़ के वैसे लिखा है, मैं समझता कि वो इंसान बहुत महान होगा, जिसने समझ पाया है कि इसका कुदरत के चांद के साथ वो रिफ्लेक्ट कर रही है, उसको देने की जरूरत है। अगर जो समझ पाया है, कर पाया है, मैं समझता हूँ कि वही आगे इसको ले जाकर इसका पूरा फायदा देकर दुनिया का कल्याण कर सकता है। और मेरा मानना है कि अगर हमें दुनिया में शांति चाहिए तो हायर एजुकेशन चाहिए, सब जानी जान हो, तो औरतों को, जो लड़कियों की इस सेहत का ध्यान में रखते हुए इस तरीके से समझा के उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। टिट एंड बिट से कुछ नहीं होने वाला है, यही मेरा उद्देश्य है। इसके लिए मैं इस चीज को बड़ी ध्यान के साथ सोच समझ के दुनिया के सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसी चीज को अंत में यहाँ पे आप एंडोक्राइन सिस्टम भी देख सकते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी देख सकते हैं, हर चीजें हैं। अगर ऐसे समझेंगे तो वो कुदरत में पूर्ण हो जाएगी। मेरे लिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत